नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। 28 जुलाई 2022 का वो ऑर्डर, जिसके बाद से ये असमंजस की स्थिति पैदा हुई है भी क्या अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और फर्स्ट ग्रेड भर्ती में एडिशनल वैलिड होगा या नहीं होगा। एडिशनल डिग्री की वैल्यू या अहमियत कौन सी भर्ती में रहती है और कितनी रहती है, और भविष्य में ये डिग्री कहीं पर काम आएगी भी या नहीं आएगी, इन सब सवालों को लेकर ये वीडियो रहेगा। पिछला वीडियो भी आपने देखा होगा मेरा, बहुत से सवाल पैदा किए गए थे और सवाल करना भी स्वाभाविक है। जब कोई स्टूडेंट किसी भी डिग्री को हासिल करता है तो उसके एक मायने होते हैं, उसके एक सपने होते हैं, और जब सरकार के नियम उन सपनों को चकनाचूर कर देते हैं तो दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और वो फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी रूप में निकलता है। वो नहीं देखता कि सामने कौन है, लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में आपके उस फ्रस्ट्रेशन से आए हुए सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। और आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, जब भी आप कुछ वीडियो देखें, मेरा हो या किसी अन्य साथी का हो, उसमें सहजता रखें। मेरी भावना को या जो भी साथी वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा रहा है उसकी भावना को परखने की कोशिश करें, वो क्या कहना चाहता है वो समझे। चलो, जो भी साथी कमेंट करते हैं उनका फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि वो हमें आईना दिखाते हैं। किसी न किसी रूप में हम आपसे सीखते हैं और आप हमसे, ये कड़ी ऐसे ही चलती रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। शुरू करता हूँ मैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अध्यापक भर्ती की, जो अभी होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ दिन पीछे ले जाना चाहूँगा, जब अध्यापक भर्ती के लिए रीट 2021 हुआ था। कुछ कारणों की वजह से वो भर्ती रद्द हुई, लेकिन उस भर्ती के आने से पहले गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जो डाला था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि एडिशनल अलाउ नहीं है। उन्होंने फॉर्म का ऑप्शन ही नहीं दिया था, लेकिन मैं उस टाइम आपके साथ था। बहुत से साथियों के ये सवाल ये भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अभी तक फैसला नहीं आया है, 24 सितंबर को आना है, तो उससे पहले ऐसा क्यों। सभी सवालों के जवाब जो आपके जहन में हैं आपको मिलेंगे, लेकिन जुड़े रहें लास्ट तक। आपको के जहन में आने वाले हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं कड़ी वाइज स्टेप चलूँगा ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए। जो भी साथी नए हैं इस मुद्दे को लेकर, उनको भी ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। तो दोस्तों, 2021 का नोटिफिकेशन आया और उसके अंदर एडिशनल अनवैलिड था। बहुत से साथियों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने फॉर्म भरने के लिए उनको अलाउ कर दिया, और उन्होंने ये कहते हुए कहा कि जब तक या जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो इन पे लागू रहेगा, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। आप इनको आवेदन भरने के लिए न रोकें, यानी इनको के आवेदन लिए जाएं। लेकिन उसके बाद वो भर्ती रद्द हो गई, न्यू भर्ती रीट हुई उन्हीं फॉर्मों के बेस पे, इसलिए वो सभी साथियों ने रीट का एग्ज़ाम दिया। अब बात रही मेन एग्ज़ाम की, उससे पहले ये ऑर्डर आता है 28 जुलाई का, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। जो साथी नहीं देख पाए हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें क्या बातें हैं और उनकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा। तो दोस्तों, 28 जुलाई 2022 का जो ऑर्डर की मैं बात कर रहा था वो ऑर्डर ये है। बहुत से साथियों का जो कल का कमेंट था वो ये था कि ये सिर्फ पदोन्नति को लेकर है। निश्चित रूप से दोस्तों, इसका विषय भी आप देख सकते हैं, अध्यापक / प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय पद पर
पदोन्नति हेतु किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में स्पष्ट रूप से इसमें कहीं पर भी सीधी भर्ती का जिक्र नहीं हुआ है। और इसमें यह भी कहा है भी जो एडिशनल है, आप देख सकते हैं, अतिरिक्त विषय योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना जावे। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है, उस ऑर्डर में जो एक लाइन है बड़े बड़े या ग्रीन की हुई है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं भी जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 2 विषयवार 2021 में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया था, उक्त अनुसार यानी उसी के अनुसार ही कार्रवाई किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। उपरोक्त अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कार्रवाई विधि प्रकोष्ठ द्वारा की जानी है। इसका मतलब दोस्तों, इस पूरे ऑर्डर में अगर सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगी होती तो मैं ये मान सकता था कि ये जो ऑर्डर है वो सीधी भर्ती को कहीं पर भी प्रभावित नहीं करेगा। दोस्तों, बात वैलिड या अनवैलिड की नहीं है, बात ये है भी आप 6 महीने, साल, 2 साल तैयारी करते हैं और जब ज्वाइनिंग का वक्त आए तब निदेशालय यह कहते हुए नकार दे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, फिर क्या होगा। अब बहुत से साथियों के सवाल ये भी होंगे कि 18 में हुई है, वो वक्त अलग था, उस टाइम विज्ञप्ति अलग थी, विज्ञप्ति में चेंजेस नहीं हुए थे, हाई कोर्ट में फैसले नहीं हुए थे। अब राजस्थान की दोनों कोर्टों ने, सिंगल बेंच एंड डबल बेंच ने, से बाहर हो चुके हैं और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इसलिए जो भी अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहा है साथी, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार निदेशालय में संपर्क जरूर करें और अगर वहाँ से संतोषजनक जवाब आपको नहीं मिलता है तो आप RTI लगाएं। मेरे द्वारा ये काम कर दिया गया है, लेकिन RTI का जवाब लगभग 1 महीने बाद मिलेगा, तो आपको हम सूचना दे देंगे। लेकिन आप मेरे भरोसे ही क्यों बैठें, आपको भी RTI लगानी चाहिए। सूचना का अधिकार के तहत सिर्फ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा, 25 रुपये स्पीड पोस्ट के लग जाएंगे, 50 रुपये का खर्चा आएगा। आप RTI लगा दीजिए ताकि आपको सूचना बीकानेर निदेशालय लिखित में दे, जो कि एक आपके लिए प्रूफ होगा भी वो ज्वाइनिंग देंगे या नहीं देंगे, आगामी कार्रवाई क्या होगी सीधी भर्ती के अंदर। इसी प्रकार बहुत से साथी सेकंड ग्रेड की भी बात कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड भर्ती में क्या होगा, तो दोस्तों सेकंड ग्रेड भर्ती में का प्रोसेस अलग है। वैसे अभी अध्यापक भर्ती में भी प्रोसेस अलग है, दूसरा सब्जेक्ट का पेपर होता है, इसलिए हो सकता है भी वो सीधी भर्ती में अलाउ रखें, क्योंकि सब्जेक्ट का पेपर होता है तो इतना इफ़ेक्ट एडिशनल डिग्री नहीं डालती है। और जिस प्रकार फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर UG/PG का जो न्यू नियम 2021 आए हैं, उसके अंदर ओनली सीधी भर्ती में उस नियम को लागू नहीं किया है, उन्होंने पदोन्नति में लागू किया है कि योग्यता, क्वालिटी एजुकेशन कहीं पर भी डाउन नहीं हो रही है। जो अभ्यर्थी पेपर पास आउट कर रहा है, RPSC को तोड़ रहा है, तो वो योग्य है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। इस आधार पर उन्होंने सीधी भर्ती में उस नियम को लागू नहीं किया। तो इसी प्रकार अब अध्यापक भर्ती में भी विषय का पेपर होता है तो कहीं पर भी क्वालिटी डाउन नहीं हो रही है, तो हो सकता है इसको अलाउ किया जाए। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड के भी जो नोटिफिकेशन आया था RPSC का, उसके अंदर ग्रेजुएट प्लस इक्विवेलेंट सब डिग्री लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन के समान मानी जाने वाली डिग्री, तो वहाँ पर भी एडिशनल अलाउ था। लेकिन ज्वाइनिंग के वक्त निदेशालय क्या करेगा, क्योंकि वो बार बार 2021 के ऑर्डर की हवाला दे रहा है, तो हो सकता है वहाँ कोई ना कोई आपके लिए निराश वाली खबर हो। इसलिए
पहले पूरी तरह से जांच करके आरटीआई के माध्यम से सूचना लेके पूरी तरह आश्वस्त हो के तैयारी में लगें, ताकि आप भी तैयारी को समय और अपनी एनर्जी पूरी दे पाएँ। कहीं आप तैयारी भी करें लेकिन आपके मन में सवाल हमेशा ये घर करता रहे कि क्या पता क्या होगा, तो उससे आपकी तैयारी भी प्रभावित होगी और आपका दिमाग भी। इसकी बजाय आप पहले सवाल ले लें, भले ही वहाँ से जवाब आपको नकारात्मक मिले, लेकिन आप फिर दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी तो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप तैयारी करें और उसके बाद आपको परिणाम निराशाजनक मिले। तो दोस्तों, मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही था भी, पहले आप लिखित में आरटीआई के माध्यम से या संपर्क सूत्र के माध्यम से आश्वस्त हो जाएं भी आगे की प्रोसेस बीकानेर निदेशालय क्या रखने वाला है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। और फर्स्ट ग्रेड की मैं जहाँ बात कर रहा हूँ एडिशनल की, तो एडिशनल डिग्री ज़्यादा प्रभावित फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में नहीं करती है, क्योंकि सीधी भर्ती में ग्रेजुएशन का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आपका पीजी होना चाहिए, आप सीधी भर्ती में बैठ सकते हैं, चाहे आपने एडिशनल किया है चाहे आपने किया ही नहीं है। हाँ, जहाँ तक प्रमोशन की बात है तो वहाँ पर एडिशनल डिग्री प्रभावित कर सकती है, लेकिन अभी नए नियम इससे संबंधित नहीं आए हैं, तो कुछ भी कहना संभव नहीं है। जैसे ही इसके संबंध में कोई अन्य जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। और निदेशालय और आरपीएससी के थ्रू जो भी आरटीआई आप लगा रहे हैं उसकी सूचना भी आप हमें टेलीग्राम पे दे सकते हैं, अगर आपकी सूचना पहले आती है तो। और मेरे वाली सूचना पहले आएगी तो आप तक मैं शेयर कर दूंगा। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।